क्या है? मूल कारण ढूंढिएगा, उसके माता पिता ही हैं। सुधारने वाले भी माता पिता हैं और बिगाड़ने वाले भी माता पिता हैं। अपने बाल बच्चे को अगर माता पिता चाहेंगे तो शुरू से ही, जब से तेल उत्कल होता है, तेल उत्कल से भी पहले जब गर्भ में पालने पोसने लगा, तब से माता पिता स्वयं ही उस ढंग का होना चाहिए। सदाचारी, शिष्टाचारी, सुच्याचारी, नित्य सत्संग ध्यान करने वाली माता पिता दोनों को। लेकिन ना तो माता पिता इस तरह से चलते हैं, गर्भ में रहता है। आजकल के समय में जैसे कोई धनी मनी व्यक्ति है जिसके पास में कुछ रुपया पैसा है, घर मकान बढ़िया बना लिए हैं, और अगर उनके पुत्र हो गर्भवती हैं तो वे क्या करते हैं? एलसीडी ला करके दे देते हैं, टीवी ला करके दे देते हैं, घर में ही व्यवस्था कर देते हैं कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए घर में ही तुमको देखना सुनना है। तो घर में चलचित्र में क्या देखेगी? फिल्म देखेगी, इधर उधर की बात सुनेगी। उसके बाद जो बच्चा जो गर्भ में है, वो बच्चा पर भी संस्कार पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। तो वह बच्चा कैसा होगा? जैसे माँ देखेगी, जैसे माँ सुनेगी, उसी तरह से बच्चा पर छाप पड़ेगा। और वह बच्चा जब बाहर निकलेगा तो वही नाटक करना शुरू कर देंगे, मोबाइल नंबर मांगना शुरू कर देंगे, तो ये करना शुरू कर देंगे, वो करना शुरू कर देंगे, उल्टा पुल्टा विचार उनके अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कारण माता पिता है उसका। मैं आपको बताऊं कि यही सत्संग का संस्कार देख लीजिए कि शक्ति मुनि, विश्वामित्र मुनि के शाप से वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए, और एक पुत्रवधू जो सबसे बड़ी थी, शक्ति मुनि की पत्नी, वह गर्भवती थी। वशिष्ठ जी ने सोचा कि शायद कहीं विश्वामित्र को मालूम हो जाएगा तो ये मेरे आने वाले खानदान को भी गर्भे में नष्ट कर देंगे, इसलिए हो न हो कम से कम इस खानदान को बचाना चाहिए। तो वे पोतों को बोले कि बेटी चलो, सुरक्षित स्थान पर तुमको लेकर के जाते हैं। कारण है कि विश्वामित्र को पता लगेगा तो ये खानदान को भी कहीं न वे शापित कर दे, क्योंकि उनसे हमको झगड़ा है। तो हालांकि वशिष्ठ मुनि उनसे कभी झगड़ा नहीं किए, लेकिन क्रोधी स्वभाव होने के कारण विश्वामित्र जी बराबर उल्टे, वे कितनों ही कुछ करते थे, वशिष्ठ मुनि उसको क्षमा कर देते थे, लेकिन उनके अंदर में जो क्रोध था, क्रोध के कारण पता नहीं इसको भी कहीं शापित न कर दे, इसलिए उसको लेकर के जाने लगे। तो रास्ता एकांत था और शक्ति मुनि के ही स्वर में वहां पर वेद मंत्र होने लग जाता है, और कहते हैं पुत्री ये आवाज कहां से हो रही है? यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये आवाज, बोले कि हाँ आपका पोता मेरे गर्भ से आवाज कर रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। बच्चा गर्भ में है, अब वेद मंत्र का पाठ कर रहा है। आजकल बच्चा जब सयाना होता है तो कौन सी का पाठ करता है? फिल्मी का पाठ करता है। टच मोबाइल में फिल्म का पाठ देखता है, फिल्म का पाठ करता है, फिल्म का एक्टिंग करता है। इसलिए क्यों भाई, ये अगर इतना ही बात हुआ तो कौन बड़का बात हो गया? आगे जाकर के इससे भी ज्यादा घटना घटने वाला है। ये अभी तो थोड़े सा है, ये तो साधारण बात हुआ। किसी से मोबाइल मांगना या मोबाइल नंबर मांगना या ये सब बात बहुत साधारण है, लेकिन आगे चल करके शायद ऐसा समय आने वाला है, साधु महात्मा की बात तो आजकल लोग धीरे धीरे अवहेलना करते जा रहे हैं। साधु की बात को कौन सुनना चाहती है? अरे रिटायर्ड आदमी कुछ आकर के सुनते हैं, और जिसका टायर अभी टनाटन है वो साधु से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मतलब जवान ज्योति, उसको कोई मतलब नहीं साधु से। उसको बुझाता है कि साधु महात्मा धरने के लिए दौड़ता है। जहां पर जाकर के सही शिक्षा मिलेंगे वहां से भी नफरत करते हैं, और जिससे कुछ शिक्षा मिलेंगे मोबाइल, टच मोबाइल से, उसको बड़ा गौर से, बड़ा प्रेम से उससे प्रेम करते हैं, उसको निहारते हैं। तो जिसको जो निहारेंगे तो उसका तो छाप पड़ेगा ही। तो कहने का आशय, कहने का मतलब है
संत महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को सुधारिए, माता पिता को स्वयं सुधारना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि संस्कार कैसे बनता और बिगड़ता है। एक बिंबिसार राजा थे। राजा बिंबिसार का एक लौता पुत्र, बड़ा ही सुंदर, बड़ा सुडोल, घुंघरीला बाल, देखने में बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, और एक ही पुत्र था राजा बिंबिसार को। सोचे कि एक ही पुत्र है, कहीं भगवान बुद्ध के सत्संग में ले जाऊंगा, कहीं सत्संग सुन करके भगवान बुद्ध का ही शिष्य बन जाए, भिक्षु बन जाए, तब तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध का भी जब जन्म हुआ था तो उनको भी ज्योतिषी आए थे। राजा शुद्धोधन राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए बड़े बड़े ज्योतिषी को उतारे थे कि मेरे पुत्र का देखिए, मेरा पुत्र भविष्य में चल करके क्या होने वाला है। ज्योतिषियों ने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या नहीं तो बहुत बड़ा जोगी बनेगा। तो सम्राट सुना तो राजा को तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा बड़ा सम्राट बनेगा, ये तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन जोगी बनेगा, ये बात स्वीकार नहीं है। लेकिन डाकू बन जाए, लुच्चा बन जाए, लवार बन जाए, ये आपको पसंद है। लेकिन बेटा साधु बन जाए, बेटा भगवान का भक्त हो जाए, बेटा परमात्मा के ध्यान साधना में यह शरीर को सार्थक कर ले, ये आपको पसंद नहीं है। और बाद में कि इधर जो भी हो जाए तो हो जाए, नरक में चले जाए तो चले जाए, कोई आपको टेंशन नहीं है। नरकों में गया गया, लेकिन कम से कम हमारा भरण पाए, भरण पोषण तो करे। स्वार्थी है ना, अब स्वार्थी दुनिया है, एक दूसरे का हित ठीक से कोई नहीं सोच पाते हैं। हम आप सोचते हैं कि हमारा बेटा है, हम तो बहुत हित की बात करते हैं, लेकिन सही हित की बात नहीं करते हैं। सही आप ज्ञान की बात नहीं करते हैं, उसको ओझरा करके रखते हैं संसार में। किस तरह से ये संसार में डुबकी लगा हुए 84 में डूबते रहे। आप सही उपदेश उसको भी नहीं दे पाते, डर होता है आपको कि कहीं मेरा किए कराए पर पानी न फिर जाए। तो भगवान बुद्ध के माता पिता को भी हुआ, राजा सुद्धोधन को भी हुआ, कितना मेहनत से एक पुत्र हुआ है, अब कहीं ये साधु बन जाए, भिक्षु बन जाए, ये तो मंजूर नहीं है। इसलिए कैसे यह संसारी बन करके है, कैसे यह साधु नहीं बने, राजा शुद्धोधन वही सारा इंतजाम किए थे। उनके लिए बहुत बड़ा सुंदर बगीचा लगा है, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर एकदम वृक्ष, देखने में बड़ा मनमोहक। जो विशेष सुंदरियां थी उनके सेवा में, 500 सुंदरियां उनके सेवा में, एक बार भी उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और जब थोड़ा जवान भी ठीक से नहीं हुआ तो उसी समय में विश्व सुंदरी, जो उस समय में अति सुंदरी थी, विश्वधारा यशोधरा, उनके साथ शादी कर दी। लेकिन संजोग से, दोनों की संजोग से एक संतान होता है जिसका नाम राहुल था। और राहुल जब जन्म लेता है तो उस समय में भी वहीं पर गौतम बुद्ध थे, क्योंकि पत्नी से एक बार भी हटना नहीं चाहते थे, वहीं पर थे। जब बच्चा हुआ, देखा बच्चे के दृश्य को, कहते छी 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 छी, देखो देखो क्या शरीर में लगा हुआ है। यशोधरा कहती है, पतिदेव आप भी एक दिन यहीं पर थे, जैसे इनके शरीर में जो गंदगी लगा हुआ है, आपके शरीर में भी वही गंदगी था उस समय में। बोले कि नहीं नहीं यशोधरे, मेरे शरीर की तरफ देखो, मैं कितना सुंदर राजकुमार हूं, मैं कितना सुंदर हूं। बोले कि नहीं, एक दिन आप भी यहीं पर थे। वैराग्य होता है, और वही वैराग्य उसको बुद्धत्व प्राप्त कराए। मतलब कहने का, इसी तरह से राजा बिंबिसार को भी एकलौता पुत्र था, और एकलौता पुत्र होने के नाते सत्संग में नहीं ले जाते थे, डरते थे कि कहीं सत्संग में ले जाएंगे
साधु महात्मा की बात को सुनेंगे या ये साधु हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा राज्य को कौन संभालेंगे?